गेहूं की फसल के लिए सिंचाई प्रबंधन, इरिगेशन मैनेजमेंट फॉर व्हीट। गेहूं एक रबी सर्दी मौसम की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जो प्रायः ठंडे और शुष्क वातावरण में उगाई जाती है। हालांकि यह फसल कम तापमान में बेहतर पनपती है, लेकिन इसकी सफल खेती के लिए सही समय पर और उचित मात्रा में सिंचाई अत्यंत आवश्यक है। यदि सिंचाई में देरी हो जाए या पानी की मात्रा कम/ज्यादा हो, तो इससे पौधों की वृद्धि, दानों का विकास, फसल की गुणवत्ता और कुल उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। कुल आवश्यक सिंचाई की संख्या। गेहूं की फसल के लिए आवश्यक सिंचाई की संख्या 4 से 5 बार होती है, लेकिन यह संख्या मिट्टी के प्रकार, वर्षा की स्थिति और नमी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। भारी मिट्टी, काली मिट्टी पानी को लंबे समय तक रोक कर रखती है, इसलिए सिंचाई अंतराल अधिक हो सकता है। हल्की मिट्टी, बलुई या दोमट पानी जल्दी रिसता है, इसलिए अधिक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। बारिश पर आधारित खेती वर्षा की मात्रा के अनुसार सिंचाई की संख्या कम या ज्यादा की जाती है। गेहूं के 4 महत्वपूर्ण सिंचाई चरण, क्रिटिकल इरिगेशन स्टेजेस। गेहूं की फसल में 4 ऐसे अहम विकास चरण होते हैं, जिनमें सिंचाई न करने से उत्पादन पर गंभीर असर पड़ सकता है। कल्ले निकलने का समय, टिलरिंग स्टेज। समय, बुवाई के 20 से 25 दिन बाद। महत्व, इस समय पौधे नई टहनियां कल्ले बनाते हैं। यदि पर्याप्त पानी न मिले तो टहनियों की संख्या कम रह जाती है, जिससे कुल उत्पादन घट सकता है। लाभ, इस अवस्था में सिंचाई करने से पौधों की संख्या और खेत की हरियाली बढ़ती है, जिससे फसल घनी होती है। फूल आने की अवस्था, बूटिंग/फ्लावरिंग स्टेज। समय, बुवाई के लगभग 45 से 55 दिन बाद। महत्व, इस चरण में पौधों में फूल और दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। पानी की कमी से दाने बन ही नहीं पाते, जिससे उत्पादन में भारी गिरावट आती है। लाभ, इस अवस्था में सिंचाई से अधिक दाने बनते हैं और फसल का दाना भरा हुआ होता है। दूध अवस्था, मिल्क स्टेज। समय, बुवाई के 70 से 80 दिन बाद। महत्व, दानों में दूध जैसी तरलता होती है। यदि पानी की कमी हो तो दाने सिकुड़ जाते हैं और वजन कम हो जाता है। लाभ, इस समय पानी देने से दाने का आकार और वजन बढ़ता है, जिससे फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है। दाना भरने की अवस्था, 2 स्टेज। समय, बुवाई के 85 से 95 दिन बाद। महत्व, यह फसल की अंतिम सिंचाई होती है। इस चरण में पौधों में दाने अपना अंतिम आकार और कठोरता प्राप्त करते हैं। लाभ, पानी देने से दाने मोटे और भरे हुए बनते हैं, जिससे बाजार में उनका दाम अच्छा मिलता है। नोट, इन 4 अवस्थाओं में फूल आने और दूध अवस्था को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन चरणों में पानी की कमी से उत्पादन में 30 से 40% तक गिरावट हो सकती है। गेहूं की सिंचाई की प्रमुख विधियां, इरिगेशन मेथड्स फॉर व्हीट। गेहूं की फसल में सही समय और सही तकनीक से सिंचाई करना बहुत जरूरी है। सही विधि से सिंचाई करने पर पानी की बचत, उत्पादन में वृद्धि और मिट्टी की सेहत बेहतर रहती है। यहाँ गेहूं में इस्तेमाल होने वाली मुख्य सिंचाई विधियां दी जा रही हैं। नालियों द्वारा सिंचाई, फरो इरिगेशन। विवरण, इस विधि में खेत को बराबर आकार की लंबी लंबी नालियों फरोज में बांटा जाता है और पानी को इन नालियों के सहारे खेत में पहुंचाया जाता है। उपयुक्त मिट्टी, मध्यम से भारी दोमट काली मिट्टी, पूर्णविराम। फायदे, पानी का समान वितरण होता है। मिट्टी की ऊपरी परत जल्दी सूखने से खरपतवार कम उगते हैं। लागत कम आती है। ध्यान देने योग्य, खेत का समतल होना जरूरी है। पानी का प्रवाह नियंत्रित रखना चाहिए ताकि कटाव न हो। स्प्रिंकलर सिंचाई, स्प्रिंकलर इरिगेशन। विवरण, इसमें पानी को पाइप और स्प्रिंकलर फव्वारे के जरिए खेत में बारिश जैसी बौछार के रूप में दिया जाता है। उपयुक्त मिट्टी, हल्की और बलुई मिट्टी जहां पानी जल्दी रिस जाता है। फायदे, 30% से 50% तक पानी की बचत होती है। सिंचाई समान रूप से होती है,
जिससे पौधों की वृद्धि समान होती है। मिट्टी का कटाव और जलजमाव नहीं होता। ध्यान देने योग्य। प्रारंभिक लागत अधिक होती है। तेज हवा वाले दिनों में इस्तेमाल न करें, वरना पानी की बर्बादी होगी। क्रीड़ा विधि चेक बेसन मेथड। विवरण: खेत को छोटे छोटे समकोण रेक्टेंगुलर हिस्सों में बांटकर प्रत्येक भाग में अलग अलग पानी छोड़ा जाता है। उपयुक्त मिट्टी: मध्यम से भारी मिट्टी। फायदे: पानी का अधिकतम उपयोग। जलजमाव को नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य। हिस्से छोटे और बराबर आकार के होने चाहिए। समतल खेत में ही यह विधि प्रभावी होती है। बेसन सिंचाई बेसन इरिगेशन। विवरण: खेत को गोल या चौकोर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पानी दिया जाता है, जिससे हर पौधे को पर्याप्त पानी मिल सके। फायदे: पानी की कम बर्बादी। जड़ों को अच्छी तरह पानी मिलता है। उपयुक्त बगीचे और छोटी खेती वाले क्षेत्रों में अधिक उपयोगी, लेकिन गेहूं में छोटे खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई ड्रिप इरिगेशन सीमित उपयोग गेहूं में। विवरण: पाइपों के जरिए पौधों की जड़ों पर सीधा पानी पहुंचाया जाता है। फायदे: 50% से 70% तक पानी की बचत। खाद और दवाओं को पानी के साथ सीधे पौधों तक पहुंचाया जा सकता है। ध्यान देने योग्य। गेहूं में यह विधि सामान्य रूप से नहीं अपनाई जाती, लेकिन पानी की भारी कमी वाले क्षेत्रों में उपयोगी है। निष्कर्ष: अगर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो नालियों द्वारा सिंचाई सबसे आसान और सस्ती विधि है। अगर पानी सीमित है, तो स्प्रिंकलर या ड्रिप विधि अपनाकर फसल को बिना नुकसान के सिंचाई की जा सकती है। खेत का समतल होना सभी विधियों में जरूरी है ताकि पानी समान रूप से फैले। जल संरक्षण के उपाय वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। खेती में पानी का सही उपयोग और संरक्षण उतना ही जरूरी है जितना खाद या बीज का सही चयन। अगर पानी का प्रबंधन सही तरीके से किया जाए तो फसल की पैदावार बढ़ती है, सिंचाई की लागत कम होती है और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में भी अच्छी खेती संभव होती है। गेहूं की खेती में निम्नलिखित 3 प्रमुख जल संरक्षण तकनीकें बहुत प्रभावी मानी जाती हैं। 1. मल्चिंग। मल्चिंग क्या है? खेत की सतह पर पुआल, सूखी घास, फसल के अवशेष रेसिड्यू या जैविक पदार्थ की परत बिछा दी जाती है। कैसे काम करती है? यह परत मिट्टी को सीधी धूप और हवा से बचाती है, जिससे पानी का वाष्पीकरण इवापोरेशन कम होता है और नमी लंबे समय तक बनी रहती है। फायदे: 20 से 25% तक पानी की बचत होती है। खरपतवार वीड्स की वृद्धि कम होती है। मिट्टी का तापमान संतुलित रहता है। मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की गतिविधि बढ़ती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ होती है। कब और कैसे करें? गेहूं की बुवाई के तुरंत बाद या पहली सिंचाई के बाद खेत में पुआल/घास की 5 से 7 सेमी मोटी परत बिछाएं। 2. खेत समतलीकरण लेजर लैंड लेवलिंग क्या है? लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से खेत को पूरी तरह समतल किया जाता है ताकि पानी समान रूप से फैले। कैसे काम करती है? समतल खेत में सिंचाई का पानी हर जगह बराबर पहुंचता है, न कहीं ज्यादा भरता है न कहीं कम। फायदे: 20 से 30% तक पानी की बचत। पौधों की वृद्धि समान होती है। सिंचाई का समय और श्रम कम लगता है। जलजमाव और पौधों के सूखने की समस्या कम होती है। कब और कैसे करें? बुवाई से पहले ट्रैक्टर चलित लेजर लैंड लेवलर से खेत को एक समान ऊंचाई पर ले आए। 3. क्रीड़ा विधि चेक बेसन मेथड क्या है? खेत को छोटे छोटे बराबर आकार समकोण के हिस्सों में बांटकर हर हिस्से में अलग अलग पानी दिया जाता है। कैसे काम करती है? छोटे भागों में पानी डालने से पानी का बहाव और बर्बादी रुकती है और हर हिस्से को पूरा पानी मिलता है। फायदे: पानी का नियंत्रित और अधिकतम उपयोग। जलजमाव की समस्या नहीं होती। मध्यम और भारी मिट्टी में यह तरीका बहुत कारगर। कब और कैसे करें? खेत को 10-10 मीटर या 15-15
मीटर के छोटे टुकड़ों में बांटें और सिंचाई करते समय एक एक करके पानी भरें। निष्कर्ष, इन तीनों तकनीकों का इस्तेमाल करके गेहूं की फसल में पानी की 25% से 50% तक बचत, अधिक उत्पादन और बेहतर मिट्टी की सेहत प्राप्त की जा सकती है। अतिरिक्त सुझाव: हर सिंचाई से पहले खेत में दरारें या सूखेपन की स्थिति का निरीक्षण करें। सिंचाई के बाद हल्की गुड़ाई, कुल्फी देना करने से नमी अधिक समय तक बनी रहती है। अधिक पानी देने से बचें क्योंकि जलजमाव से जड़ें सड़ सकती हैं और फसल पीली पड़ सकती है। यदि पानी सीमित हो तो केवल महत्वपूर्ण चरणों पर सिंचाई प्राथमिकता से करें। निष्कर्ष: समयबद्ध, संतुलित और वैज्ञानिक सिंचाई प्रबंधन से गेहूं की फसल में अधिक उत्पादन, दानों की बेहतर गुणवत्ता और किसान की आमदनी में वृद्धि संभव है।